जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजिया क्लासेज। आज एक हम बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। और कोई 12 बजे के करीब, और उन्होंने बोला कि आप धमकी आ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आपका नंबर कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई 26 कंप्लेंट्स आई हैं कि आप इन्वॉल्व हैं। एक तो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑब्सीन कॉल्स आ रही हैं, ऑब्सीन पिक्चर्स आ रही हैं आपके फ़ोन से, और आप पास। दोस्तों, ये एक साइबर फ्रॉड का केस हुआ जिसमें इस एनआरआई लेडीज को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके, और आप हेडिंग में देख सकते हैं 14 करोड़ रुपए जो है इनके वसूले गए। ये एनआरआई का वीडियो आ रहा है। वो कह रही है कि मैं तो अपने सारे दोस्तों को बोलूंगी कि भाई इंडिया में मत जाओ। ये स्थिति हम साइबर फ्रॉड की वजह से हमारी इमेज की हो गई है। आप सोच रहे हैं कि कितना बड़ा कंसर्न है। एक व्यक्ति अपने घर वापस आया और उसके 14 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड से निकाल दिए गए। ये एक केस है। ऐसे कितने केस रोज हो रहे होंगे, और कुछ लाइमलाइट में आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। शायद ये बड़ा केस था तो लाइमलाइट में आया। अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ के एक बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच का केस आया था। उसमें मैनेजर की सतर्कता की वजह से 2-2.5 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड होने से बचा। अभी वो स्टोरी मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, तो आप समझ गए होंगे हम किस कंसर्निंग टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के जितने डेवलपिंग तरीके होते जा रहे हैं, उतना ही आपके अलर्टनेस का लेवल भी बढ़ना चाहिए। Every now and then, the cyber fraudsters are searching a new way to do the cyber fraud. Now, digital arrest has become such a thing where the individual is trapped in a so mental trauma, and he is not asking for any help to anybody. My topic of concern, and especially for today's topic of concern, is that to how to deal with that mental trauma. बाकी साइबर फ्रॉड के जो तरीके थे, ओटीपी बताना, फर्जी अंगूठा, इन सब पर भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए। आज जो तरीका हम आपके सामने देख रहे हैं, ए मैन इज ट्रैप्ड इन ए सच ए वे दैट ही or she is not asking for any help until unless that individual is not disclosing to anybody else. Means the brain is so hijacked by the hijackers to that individual that brain is not able to think that I should ask for some help, or I should have some option, or there might be some alternative of this to come out from this trauma. So that is our concern. Because it may happen and it will happen to somebody or other people. So please be aware, get your brain ready to deal, tackle, face, counteract such situation arising in your life. Whenever I meet to any of my relative or friend, the topic of my discussion will be at least one cyber fraud case. Today itself I met with one of my relative, and during tea time I talked about the cyber frauds and frauds in a physical way also I talked. So आपकी अवेयरनेस ही आपको इस ट्रेजेडी से बचा सकती है। आपकी अवेयरनेस हो सकता है आपका कोई अपना बच जाए, किसी अपने का पैसा बच जाए। तो जैसे ही किसी महामारी बीमारी के लिए आप अपने को तैयार करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, अपनी बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, वैसे ही ये सिचुएशन अभी सोसाइटी में इस तरह से हो गई है कि आपको इसके बचाव के लिए अपने को तैयार रखना पड़ेगा। हो सकता है ये आपके साथ ना हो, आपके किसी नियर डियर के साथ हो। उसके लिए पहला काम यह है, कंप्लीट अवेयरनेस अबाउट दिस साइबर फ्रॉड। दूसरा पॉइंट यह है
कि व्हाट एवर मोडस ऑपरेंडी मीन्स, इजी लैंग्वेज में बता देता हूं क्योंकि सबको समझने की जरूरत है, इधर टैलेंट नहीं दिखाना है। द मोडस ऑपरेंडी मीन्स टाइप्स ऑफ साइबर अटैक being discovered by the fraudsters are varying every day now and then. So हमको उन लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडी के साथ में अपने को अवेयरनेस रखना है कि अभी कौन सा नया तरीका ढूंढ लिया। आप ओटीपी से बच गए, आपका सिम हैक करने लगे लोग, अंगूठे का थंब इंप्रेशन कहीं से पा गए, वहां से काम करने लगे। आप फोटोकॉपी की दुकान पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी करने के, एक पीस खराब निकल गया, वहां से आपका आधार नंबर पाया, आधार नंबर लेके ओटीपी भेजा, फिर पहले गलत पैसा भेज दिया, बोला अच्छा वापस कर दो, फिर आपने अपना पैसा दे दिया ओटीपी बता के। ये सारी चीजें होती गई, फिर अभी डिजिटल अरेस्ट आ गया। अभी 2 साल पहले मेरे पास कॉल आया, आपके बेटे का इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे पास है, ये है वो है। मैं बोला ठीक है, जो करना हो कर लो। अभी नोएडा में कर्नल साहब का कुछ 2 करोड़ कुछ रुपया शायद ऐसे डिजिटल अरेस्ट में चला गया, उनका साइबर फ्रॉड में गया था, डिजिटल अरेस्ट नहीं थे। तो अपने को इनके जो नए नए मोडस ऑपरेंडी हैं उसके साथ आपको अवेयरनेस अपना बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप ये है कि इफ समबडी हैज बीन ट्रैप्ड, एजुकेट sufficiently to come out from the trap. In this regard, some responsibility goes to us and some responsibility goes to the government. I think government is doing by advertising in the social media or some other channels कि साइबर फ्रॉड जैसे डिजिटल जैसी कोई चीज नहीं होती है, इस तरह से कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप ना दें, दिस ऑल थिंग्स। बट कोई भी कैंपेन गवर्नमेंट के द्वारा चला करके 100% सक्सेस पर नहीं लाया जा सकता until unless the participation, contribution of us, that means the residents or the people or the beneficiaries are not there. So no campaign can be completed in a fast manner or in a completed manner. So my dear friends, take the place, take the responsibility that every week you will teach at least one person about the cyber fraud, how this happens and how we can come out. आपको अपने नियर डियर को एक चीज समझा के रखना है कि अगर कोई इस तरह से आपको फोन करके बताता है कि आपके घर का कोई आदमी ऐसे हो गया वैसे हो गया। इस लेडीज ने क्या बोला, इनको फ्रॉडस्टर्स ने बोला कि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, आप अपने मोबाइल पर कोई ऑब्सीन वीडियो देखते हैं, पोर्न वीडियो देखते हैं या कोई अश्लील चीज देखते हैं। ऐसा करने के लिए कौन सा साइबर फ्रॉड पुलिस कौन सा फोन कर रही है भाई? तो इसके लिए इनको किया गया। तो आपको यह चीज बता के रखना है कि अगर इस तरह का कोई कॉल आ भी जाए तो क्या होगा, क्या होगा, कितनी बेइज्जती आपकी हो जाएगी भाई। बेइज्जती से इतना डरने लगे तो मत करिए, और अगर इतनी बेइज्जती नहीं हो जाएगी तो उस व्यक्ति को बोलिए तुम सामने आओ, मेरे घर पे आओ। कई बार फोन आता है आपके घर पे पुलिस पहुंच रही है, ये पहुंचे वहां, बोले ठीक आने दो। कोई बोलता है कि आपके बेटे को पकड़ लिया गया है, तो बोला ठीक है मैं बेटे से बात करूंगा, उसके फोन नंबर पर मैं बात करूंगा। नहीं फोन उठेगा, जब मैं बात कर लूंगा तब मैं देखूंगा, मैं कंफर्म करूंगा वेयर ही इज। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपके पार्टनर का कोई ऑब्सीन वीडियो मेरे पास आ गया है। अब आप इज्जत बचाने के लिए, हो सकता है वो एआई से वीडियो बना दे फ्रॉडस्टर, इज्जत बचाने के लिए आप क्या करेंगे, बने नहीं भाई मेरे पार्टनर का, तो आप उसमें फंस सकते हैं। कोई ऐसा बोल सकता है कि आपका लड़का किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। तो इस टाइप की जितनी चीजें होती हैं उन सब चीजों को आप कंफर्म करिए। एक और चीज हो सकता है, आप किसी होटल में गए, तमाम सारे केस आते हैं कि वहां स्पाई कैमरा लगा कि आपका कोई पर्सनल वीडियो बना लिया गया, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाए। जस्ट इन्फॉर्म टू द पुलिस व्हाट विल हैपन। आपका कोई वीडियो लीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, बी मेंटली स्ट्रांग,
what will happen? If somebody's nude video has come out, instead of getting such a chaddish video, आने दीजिए. If you have not done anything in a criminal, if you have not done any criminal offense, why to be in the fear? अभी आपको केस बता रहे हैं. लखनऊ के एक बैंक का केस हुआ था. उसमें उस लेडी को डिजिटल अरेस्ट किया गया ये बोल के कि आपके बेटे के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ है और उस केस को रफा दफा करने के लिए इसी तरह से पैसे चाहिए. तो धीरे धीरे वो पैसे बढ़ाते गए. वो बोले फिर एफडी तोड़ना है. एफडी तोड़ के फिर वो लेडीज आई एफडी तोड़ने के लिए. हैवी अमाउंट की एफडी थी. एंड उस लेडीज को उन्होंने काफी वार्न किया था कि आप कहीं डिस्क्लोज नहीं करना, कहीं किसी से बात नहीं करना, कहीं किसी से मैसेज नहीं करोगी, सब हम देख रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स दे हैव anyhow misconvinced to that lady. When that lady visited to the branch, nowadays कोई भी बैंक का जब हैवी कोई एफडी तोड़ा जाता है तो उसमें जरूर बात पूछती है क्या है, कैसे मैटर है. उसमें हमारा भी स्वार्थ है कि भाई इतना बड़ा पैसा हमसे तोड़ के कहीं जा रहा है, आपका भी स्वार्थ है. बैंक वाले ये बताना चाहते हैं कि आप इस पर एफडी के ऊपर आप ओडी ले लीजिए. ऑल दिस थिंग. तो दैट ऑफिसर इंक्वायर्ड एंड अपॉन इंक्वायरी the body language and face expression of that lady was not pleasant. So she just carried the lady to the branch manager. Then he also inquired. Then he got some suspicion. Then he kept on convincing. For some time he just ignored or delayed her FD closing by some other means. But after 2-3 hours of discussion, he got the clue that she has been digitally arrested. Then he convinced that lady, nothing will happen, be safe, we all are here. Then he called the cyber police. Then ultimately she was taken out from that trap and her money was stopped. So ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसमें हर स्टेप रिस्पॉन्सिबल. अगर उसमें एक ऑफिसर बोला ठीक है तुम्हारा पैसा ले जाओ, व्हाट ए गुड अप्रिशिएटिंग जॉब दैट ऑफिसर हैव डन. तो इसी तरह का अलर्टनेस सबको रखना है. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू दैट लेडीज हु लॉस्ट द 14 crores, whether it will come back or not. Definitely the matter has been highlighted that agencies will try to help her, but there are limitations to the agencies also. If such a big scale cyber fraud is going on, एजेंसियां कितने लोगों को पकड़ पाएंगी. सो अवेयरनेस ही एक ऐसा टूल है जो हमारे आपके पास में है. सो प्लीज बी अलर्ट और किसी भी लॉटरी और किसी भी डिजिटल अरेस्ट के ट्रैप में आप मत फंसिए. कोई भी आपसे कॉल आता है, कोई यूनिफॉर्म में फोटो बना करके इंस्पेक्टर बता कर, थानेदार बता करके फोटो भेजना कोई बहुत बड़ा कठिन काम है क्या? Anybody who is trying to trap you, he will try to collect your information first. He will try to take out the name of your wards, your wife. He might be changing their movements also. आपकी वाइफ आज यहां गई है क्या, वहां पे ऐसा हो गया है, वो ये हो गया, किसी का बोल देते हैं एक्सीडेंट हो गया, फटाफट अस्पताल में आइए, अस्पताल में आने में आपका देर हो रहा, तब तक फटाफट 50,000 रुपए भेज दीजिए. ये सारे फ्रॉडस्टर्स इस तरह से आपको कन्विंस करते हैं. तो आप अपना ब्रेन तो यूज करिए माय डियर. तो डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर ये मेरा कंसर्न था. आई रिक्वेस्ट एंड आई होप हु ऑल आर वॉचिंग माई वीडियो विल ट्राई टू स्प्रेड, शेयर इन द डिफरेंट ग्रुप्स. एंड इस वीडियो का जो कंसर्न और मैसेज है, यू विल कन्विंस योर नियर एंड डियर कि ऐसा साइबर फ्रॉड में इस तरह से आपको बचना है और आप हर हफ्ते कम से कम एक आदमी को साइबर फ्रॉड से बचाइए. जय हिंद, जय भारत.